Assalamu alaikum students. I hope you all are fine students. चैप्टर नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 3.2 कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा पाइथन एंड ओवरव्यू। इसके अंदर हम पाइथन का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गाइडो वैन रॉसम ने 1992 के अंदर रिलीज किया। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। अब यहाँ हमने अंडरस्टैंड करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को फोकस करते हुए प्रोग्राम डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ गेमिंग सॉफ्टवेयर, आप एक गेम बनाने जा रहे हैं, उस गेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक कैन बी व्हीकल, एक व्हीकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप उसको फोकस करते हुए उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड प्रोग्राम जब बनाएंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि पाइथन हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। इसके बाद है पाइथन का इस्तेमाल करते हुए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। Python can be used for data analytics and Python can be used for development of machine learning algorithms. Data analytics and machine learning को डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। इसके बाद है पाइथन को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिकॉज पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर चल सकती है जिसमें विंडोज, मैक, लिनक्स हमारे पास हैं। पाइथन हैज अ सिंपल सिंटैक्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। पाइथन में जो स्टेटमेंट या प्रोग्राम लिखने की जो इंस्ट्रक्शंस का मेथड है उसका जो सिंटैक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से पाइथन को बेस्ट चॉइस समझा जाता है फॉर बिगिनर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है और वो प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं तो पाइथन इज कंसीडर्ड एज अ बेस्ट चॉइस फॉर देम। उसके बाद है पाइथन इज फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज अराउंड द ग्लोब इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है फॉर सॉफ्टवेयर और फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स। इसके बाद है पाइथन एप्लीकेशंस। पाइथन को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा रहा है। सबसे पहला है फॉर वेब डेवलपमेंट। पाइथन का इस्तेमाल करते हुए वेब डेवलपमेंट की जा रही है बिकॉज पाइथन के अंदर कुछ इस तरह के बिल्ट इन लाइब्रेरीज एंड टूल्स हैं जो कि वेब डेवलपमेंट को बड़ा एफर्टलेस, बड़ा आसान बना देते हैं। उसके बाद पाइथन इस्तेमाल हो रही है फॉर डेटा साइंस। अब यहाँ हमने अंडरस्टैंड करना है डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस है बेसिकली डेटा का कलेक्शन, उस डेटा को अरेंज करना, सॉर्ट करना और उस डेटा को एनालाइज या विजुअलाइज करना। अब यहाँ हमने अंडरस्टैंड करना है कि डेटा को एनालाइज या विजुअलाइज क्यों किया जाता है। इसको एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप YouTube सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो YouTube हम तमाम यूजर्स का डेटा कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है बाय सम एल्गोरिथम्स। अब फॉर एग्जांपल YouTube वीडियो जब आप वॉच करते हैं तो आपको एक YouTube वीडियो रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन योर डेटा। आपका जो प्रीवियस डेटा YouTube ने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करने के बाद अब YouTube आपको कुछ वीडियोस रिकमेंड कर रहा है आपकी एक्सपीरियंस की बेस पे। उसके बाद है कि डेटा साइंस, तो हमारे पास डेटा कलेक्शन है, डेटा को एनालाइज करना है। तो पाइथन का रोल क्या है। पाइथन के अंदर कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटीज है जो कि कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन या स्टैटिक्स के रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उनको बड़ा आसान बना देती हैं। उसके बाद है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन जो है इसके अंदर कुछ इस तरह की लाइब्रेरीज एंड टूल्स हैं जो कि एआई या मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत आसान कर देती हैं। पाइथन को हम गेम डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी पाइथन की कुछ एप्लीकेशंस के पाइथन को कहाँ कहाँ किन सॉफ्टवेयर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर फ्रेमवर्क्स इन पाइथन। पाइथन के फ्रेमवर्क्स क्या हैं। तो पाइथन के फ्रेमवर्क्स हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जो डेवलपमेंट है या एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उनको ऑटोमेट किया जा सकता है। Python framework automate the implementation of several tasks and give developer a structure for application development। यानी कि if you are going to develop some application तो आपको framework जो है एक structure provide करेंगे जहां आप अपनी development जो है वो कर सकेंगे।
अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं फॉर वेब एप्लीकेशन या फॉर वेब डेवलपमेंट। आप फ्रेमवर्क जो इस्तेमाल कर सकते हैं दैट कैन बी डिजेंगो, फ्लास्क एंड पायरामिड। इनका इस्तेमाल करते हुए आप वेब डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर डाटा साइंस, आप जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं वो नमपाई हैं, पांडास हैं, मैटप्लॉटलिब हैं। उसके बाद है फॉर मशीन लर्निंग एंड एआई। मशीन लर्निंग एंड एआई बेस्ड एप्लीकेशन के लिए जो फ्रेमवर्क्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज टेंसरफ्लो एंड स्काईकिट-लर्न। ये कुछ फ्रेमवर्क्स थे जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए आप अपनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इनमें से कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस जो हैं आपको आसानी से मिलते रहें।